Now, I request Shri S.P. Singh Baghel, Honorable Minister of State of Panchayati Raj Fisheries, Animal Husbandry and Dairying Government of India to kindly address the gathering. मीडिया ग्रुप एशिया टुडे के प्राइड ऑफ नेशन अवार्ड 2026 के इस मंच पर विशाखापट्टनम की धरती में पले पढ़े बड़े, यहाँ ही से लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले और अब उड़ीसा के महामहिम राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू जी, मेरे साथ सहयोगी और मित्र राज्यसभा के सांसद माननीय श्री गोल्ला बाबूराव जी, एशिया टुडे मीडिया के अध्यक्ष प्रदीप चौधरी जी, उपाध्यक्ष BN प्रसाद जी, मिस सृष्टि, सभी अवार्डीज़, ऑर्गेनाइजर्स, देवियों सज्जनों, पत्रकार साथियों, सबसे पहले जिन लोगों को आज ये अवार्ड मिला है, मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। इस प्रतिष्ठित मंच पर उपस्थित होकर इस गर्मामयी प्राइड ऑफ नेशन अवार्ड 2026 फंक्शन में आप सभी सम्मानित अतिथियों का, अवार्डीज़ का, ऑर्गेनाइजर्स का, सभी महान भाव का मैं नमस्कार करता हूं, बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये केवल एक अवार्ड फंक्शन नहीं है, बल्कि उन असाधारण व्यक्तियों का सम्मान है जिन्होंने अपने समर्पण, मेहनत, त्याग, तपस्या, काम, समाज और राष्ट्र को मजबूत करने का काम किया है। भारत की परंपरा हमेशा रही है कि हम उन लोगों का सम्मान करते हैं जो अपने कार्यों के लिए, समाज के लिए इंस्पायरेशन बनते हैं, और आज ये अवसर ऐसे ही गौरवशाली परंपरा का निर्वहन करना है। अवार्डीज़ के बारे में कुछ पढ़ रहा था, सभी लोगों ने ऐसे काम किए हैं कि एक दिन समाज सेवा की ये पगडंडियाँ आपको राष्ट्रीय राजनीति के राजमार्ग पर भी ला सकती हैं, और जिनको राजनीति में शौक नहीं है तो आपका ये काम आपको राष्ट्रपति भवन के अशोका हॉल में पद्म पुरस्कारों के लिए भी पहुंचा सकती हैं। इतने अच्छे काम आप शिक्षा के मामले में, चिकित्सा के मामले में, समाज सेवा के मामले में, इंडस्ट्रीज़ में, सोशल वर्क में आप लोग कर रहे हैं। फेसबुक पे पढ़ते ही आपके गवर्नर साहब के साथ फ़ोटो कुछ लोगों में जलन पैदा करेंगे। लोग जलते हैं, बराबरी नहीं करते। तो उनके लिए एक शेर सुनाना चाहता हूँ कि ये फूल मुझे यूं ही विरासत में नहीं मिले, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, और जब से मैं चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, इन आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तो ये वो लोग हैं जो एक अचीवमेंट पाने के बाद आगे के बारे में सोचते हैं। मेरी ज़िंदगी एक मसलसल सफ़र है, मंजिल पे पहुंचा तो मंजिल बढ़ा दी। और जिनको भी अवार्ड मिलता है ये सामान्य जीवन नहीं जीते हैं। ये वो लोग नहीं हैं जो सुबह रोज़ मॉर्निंग वॉक करें ही, सुबह ब्रेकफास्ट फैमिली के साथ करें, लंच फैमिली के साथ करें, हाई टी पीने के लिए फिर अपने काम छोड़ करके आएँ, डिनर के समय सब फिर इकट्ठे हों और अवार्ड भी पा जाएं। ये सब नहीं होता है। ये थोड़े जुनूनी लोग होते हैं, थोड़ा ज़्यादा काम करने वाले लोग होते हैं। कहीं मैंने कह दिया था तो थोड़ी प्रतिक्रिया हुई कि थोड़े साइको भी होते हैं। जो भी व्यक्ति कहीं ऊंचाइयों पर पाता है, वो पहुंचता है, तो वो हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। पद्म पुरस्कारों की संख्या बहुत कम है। देश की आबादी 140 करोड़ है। शिक्षा में, चिकित्सा में, समाज सेवा में, स्पोर्ट्स में, इंडस्ट्रीज़ में बहुत अच्छा लोग काम कर रहे हैं, और पद्म पुरस्कारों की संख्या कम है। अगर विभिन्न NGO, सोसाइटी, ट्रस्ट
संस्थाएं लोगों को सम्मानित ना करें तो उनके साथ एक बेईमानी सी हो जाएगी कि पूरी ज़िंदगी काम करने के बाद सोसाइटी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो ये शॉल या मोमेंटो नहीं है, मान का पान बहुत होता है, ये ज़िंदगी भर आपको प्रेरणा देगा। और सीसीटीवी में भी आप आ गए हैं। अवार्ड पाने के बाद अगले दिन से चाल चलन, चेहरा, चरित्र में भी बदलाव आता है। कुछ चिकित्सकों को मिला है, मरीज कह सकता है कि कल आपको अवार्ड मिला है और आज बिल बहुत ज़्यादा है। शिक्षा के मामले में भी ऐसे ही कहा जा सकता है। तो मैं ज़्यादातर पढ़ रहा था, सुन रहा था, तो एजुकेशन और हेल्थ में बहुत मिला है। मुझे संयोग से MOS लॉ एंड जस्टिस और MOS हेल्थ में भी रहने का मौका मिला। और घर में देखता था जब बच्चे कोटा जाके 18 घंटे पढ़े तो UG में सिलेक्शन हुआ, मेरे दोनों बच्चे। फिर MBBS में पढ़ाई करनी पड़ी और फिर सड़क पे आ गए। फिर 16-17 घंटे पढ़े तब जाके PG में हुआ है। और 1 नंबर का माने पे पता नहीं देश का कौन सा कॉलेज और कौन सी ब्रांच मिले। इतना टफ कंपटीशन UPSC में भी नहीं है। तो मैं देख रहा था कर्नल साहब का काम कैंसर के मामले में, और मुझे कॉज ऑफ कैंसर नहीं पता है, लेकिन जब पहली बार MP बना था तो एक मरीज ने कहा मुझे कैंसर हो गया, तो मैं खड़ा हो गया डर के मारे। तो मैंने उससे कहा भाई तुम्हारी ज़िंदगी बचाएंगे, कल एम्स के गेट पे मिलो या रेलवे स्टेशन पे मिलना आगरा के, मेरी ट्रेन के सामने AP एक्सप्रेस ही है, यहीं से जाती है आंध्रा एक्सप्रेस, या मेरे घर आ जाना। तो वो मेरे घर ही आ गए। मैं उन्हें लेके जब एम्स में वेणुगोपाल साहब थे, मैं गया कि ये मरीज़ है, कैंसर हो गया है। तो उन्होंने कहा क्या नाम है आपका, तो नाम बताओ। तो मैंने कहा क्या नाम है, तो मुझे नाम नहीं मालूम था। तो उसने कहा पहले आप बताओ आप MP हैं या नहीं हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं, मेरी ज़िंदगी में पहला कोई MP आया है, ऐसे आदमी को लेके आया है जिसका नाम ही नहीं उसको पता है। तो मैंने कहा कि भाई उसमें नाम, जात और पार्टी कहाँ आ जाती है बीच में, जान बचानी है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब कि दूसरी बार MP बने तो हर महीने मरीज आता था, तीसरी बार जीते तो रोज़ आता था, चौथी बार जीते तो 4-5 आते थे, 5वीं बार जीते तो 6-7 आने लगे, और 7वीं बार जीते हैं। सुबह जब सो के उठता हूँ तो मेरी पहली मुलाकात कैंसर के मरीजों से होती है, जो कि चिट्ठी लिखाने के लिए, रिकमेंडेशन के लिए, या प्रधानमंत्री विवेकाधीन कोष से या मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से पैसे लेने के लिए आते हैं। क्या मेरे पहले कार्यकाल और 7 कार्यकाल में 100 गुना पॉपुलेशन हुई है? नहीं हुई है, लेकिन कैंसर 100 गुना से भी ज़्यादा हो गया है। तो ये एक बड़ी समस्या है हम लोगों के साथ। लेकिन प्रधानमंत्री जी की जो आयुष्मान योजना है उसने जान बचाई, 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल, पूरे परिवार का इलाज। अब ये मेरा भाषण ज़रा 5 स्टार होटलों में अच्छा नहीं लगता है, मैं गांव का आदमी हूँ। अगर कोई धोखे से बीमार पड़ जाए, ये 80 करोड़ लोग जो 5 किलो गेहूँ चावल लेते हैं, ये 6 करोड़ लोग जो 12,000 का शौचालय मांग रहे हैं, ये 8 करोड़ लोग जो केवल 1,20,000 का मकान पाके बहुत खुश हो रहे हैं, अगर ये धोखे से बीमार होके मेदांता, फोर्टिस, मैक्सिस, अपोलोज में घुस गए तो पूरी ज़मीन बिक जाएगी, इलाज नहीं हो पाएगा। तो मैं इस मंच का थोड़ा कहूँगा कि 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल 60 करोड़ लोग इससे लाभान्वित होंगे। इसलिए प्रधानमंत्री ने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की धारणा को जो है ज़मीन पर उतारने का काम किया है। दूसरा, शिक्षा के स्कूल के कई लोग आए थे। माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पठाती न शोभते हंस मध्य सभा मध्य बको यथा। वो सब माएँ अपने शत्रु हैं, पिता दुश्मन हैं, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। बाबा साहब के 3 शब्द हैं, लेकिन एटम बम से ज़्यादा ताकत है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। प्रायोरिटी में संघर्ष करो नहीं पहले कहा है, शिक्षित बनो। लेकिन केवल पढ़ाने से काम नहीं चल रहेगा, आप क्या पढ़ाएं, गुड क्वालिटी एजुकेशन। सत्ता वो चाबी है जिससे दुनिया का हर ताला खुलता है, लेकिन शिक्षा वो चाबी है जिससे जंग लगे हुए ताले खुलते हैं। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पीता है वो ज़िंदगी भर दहाड़ता है।
मुझे लगता है ये 8 बजे वाइंड अप हमें करना है, महामहिम जी को जाना है, मेरा भी फ्लाइट है। तो मैं अपना एक अनुभव सुना के अपना भाषण समाप्त करता हूँ कि ये बहुत प्रभाव पड़ता है अवार्ड का जीवन में। जब मैं 9 साल का था, मेरे टीचर ने अंताक्षरी प्रतियोगिता में मेरा नाम लिखा के रामचरितमानस की बहुत सी चौपाइयाँ रटवा दी। तो मैं अपने ब्लॉक में फर्स्ट आया, फिर तहसील में, फिर ज़िले में। तो फर्स्ट अवार्ड के तौर पर रेक्सोना साबुन की सबसे छोटी वाली साबुन की टिक्की मिली थी, लेकिन उसकी खुशबू से मैं आज तक महक रहा हूँ, क्योंकि उस अवार्ड के साबुन ने मेरे पैरों की कपकपाहट को 9 साल में दूर कर दिया, माइक का डर दूर कर दिया और स्टेज का फोबिया दूर कर दिया। तो अब डर नहीं लगता है, भाषण खराब हो सकता है लेकिन पैर नहीं कपकपाते, जवान नहीं लड़खड़ाती। ये अवार्ड का प्रभाव है। मुझे उम्मीद है कि ये अवार्ड आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा काम करने के लिए प्रेरित करेगा। एक बार प्रदीप जी का, उनकी पूरी टीम का, महामहिम जी का आभार तो आप करेंगे, लेकिन आपके आने से शोभा बढ़ गई है और अवार्ड भी थोड़ा ऊपर लेवल का हो गया है, क्योंकि महामहिम राज्यपाल जी का आना एक आम बात नहीं होती है। इसलिए आपके अवार्डीज़ की तरफ से आपके धन्यवाद देना चाहूँगा, और प्रदीप चौधरी और उनकी पूरी टीम को और सभी अवार्डीज़ को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ सालों में आप में से किसी के साथ हम राष्ट्रपति भवन के अशोका हॉल में जब आप पद्म पुरस्कार ले रहे हों तब हम ताली बजा रहे हों, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।